हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। अभी तक हम चैप्टर 1 क्लास 11th के सेट्स के बारे में 3 क्लासेस कर चुके हैं। उन 3 क्लासेस में मैंने आपको सेट्स की डेफिनेशंस बताई कि सेट्स की डेफिनेशंस क्या होती हैं। अब सेट्स पर आगे हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स कैसे होता है। अभी तक मैंने आपको सेट्स का बेसिक बताया है कि सेट्स एक्चुअली होते क्या है। अब उन सेट्स पर हम ऑपरेशंस क्या क्या लगाते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन सी लगती हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। उसको जैसे हम नेचुरल नंबर्स या शुरू शुरू में हमने पहली दूसरी तीसरी क्लास में 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स ये सीखा था। पहले हमने ये देखा था कि नेचुरल नंबर्स होते क्या है। पहले हमने डेफिनेशन सीखी होल नंबर्स होते क्या है, फिर हमने डेफिनेशन सीखी इंटीजर्स होते क्या है, उसकी हमने डेफिनेशन पहले याद करी। फिर उसके बाद हमने देखा उन नंबर्स को हम ऑपरेशंस उस पर क्या लगाते हैं, वो ऐड कैसे करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उनको डिवाइड कैसे करते हैं। ऑपरेशंस का मीनिंग ये होता है कि उन नंबर्स को हम उन पर क्या क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वट एवर इज द ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब जब हम उसके बारे में उनके ऊपर हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी ऑपरेशंस होती हैं। अब इसी तरह से ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होता है, अब इसको हम यहां पर सीखेंगे। पहली ऑपरेशन ऑफ सेट्स होती है यूनियन ऑफ सेट्स, दो सेट्स का यूनियन। इसको लिखते हैं अगर ए यूनियन बी, इसको ए यूनियन बी लिखा जाता है। अभी तक आपके पास ये सिंबल्स आए थे, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, सबसेट ऑफ, नॉट सबसेट ऑफ। ये हमने सिंबल्स सीखे थे। फाई, सेट्स का फॉर्म, ये हमने सेट्स में सिंबल सीखे हैं। एक नया और आज और आया यू, और उसको हम यूनिवर्सल, यू से यूनिवर्सल सेट भी होता है, यू का मतलब यूनियन भी होता है। ऑपरेशंस में यू यूनिवर्सल सेट अगर है तो खाली सेट है, और ऑपरेशंस वर्ड में अगर यू है तो उसका मतलब यूनियन है। यूनियन का क्या मतलब होता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब अगर मैं यहां पर लिखूं कि a इज इक्वल टू 1 2 3 है और b इज इक्वल टू 2 3 5 2 3 4 5 है, तो a यूनियन b इज इक्वल टू क्या होगा? ए यूनियन बी मतलब दोनों में जितने एलिमेंट्स हैं उनको, सारे एलिमेंट्स को मिलाकर एक बार लिखना है। जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको हमने दोबारा नहीं लिखना। ठीक है, तो यहां पर 1 2 3 2 और 3 यहां पर है, हमने लिख दिए। तो अब यहां पर नहीं लिखने, हम इसके साथ 4 और 5 और लिख लेंगे। यहां पर x बिलोंग्स टू ए और b, मतलब x जो है या तो a से बिलोंग करता है या b से बिलोंग करता है, उसको हमने रिपीट नहीं करना। दिस इज कॉल्ड a यूनियन b। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आपस में मिलाकर लिखना और उनमें से कॉमन एलिमेंट्स को हमने 2 बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है। दैट इज कॉल्ड यूनियन। ठीक है, सेकंड ऑपरेशन है इसमें इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। यहां पर और है, यहां पर एंड है। इस वर्ड को ध्यान रख लो, आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का डिफरेंस
समझ में आ जाएगा। मतलब जो ए से भी बिलोंग करता है और बी से भी बिलोंग करता है, दोनों में जो है, मतलब वो एलिमेंट्स जो दोनों में है, हमने सिर्फ वो लिखने हैं। यहां पर ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू, अब दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3, 1 इसमें नहीं है, 2 और 3 इसमें है, 2 और 3 इसमें है, कॉमन सिर्फ 2 और 3 है, तो यहां पर कॉमन एलिमेंट्स 2 और 3 हुए। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये आपका इंटरसेक्शन आया। अगर मैं इसमें एक सी और लिख दूं, सी को अगर मैं यहां पर 6 7 8 9 10 लिख दूं, यहां पर ए यूनियन बी यूनियन सी वो भी हम निकाल सकते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों में जो कॉमन है, ठीक है, तीनों में जो कॉमन है वो क्या कहलाएगा, यहां पर 6 7 8, बल्कि मैं इसको 6 7 8 ना लिख के मैं यहां पर 3 4 6 7 ये लिखता हूं। ठीक है, थ्री 4 6 7, ठीक है। अब ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये ए यूनियन बी होना, तीनों को मिला के हो गया, मतलब या तो ए में या बी में या सी में है। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, जो तीनों में कॉमन है, 3 3 और 3, यहां पर 3 और 4 कॉमन है, यहां पर 2 और 3 कॉमन है, लेकिन 3 तीनों में है, तो इसका आंसर 3 आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला 2 2 3, ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन बी का सी के साथ इंटरसेक्शन खाली 3, तो यहां पर आंसर 3 आया। अब इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब अगर मैं प्रॉपर्टीज मैं खैर एक चीज और करा दूं, उसके बाद फिर मैं आपको तीसरी चीज इसमें कराऊंगा। थर्ड होता है डिफरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे बच्चे इसको ध्यान से सुन लो। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है ए माइनस बी, दो सेट्स का डिफरेंस। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि x such that x belongs to A and x does not belongs to B। मतलब x सॉरी उल्टा क्या, हाँ, x A में तो है, A में से B के एलिमेंट्स को माइनस कर दो। इसका मतलब हम क्या करेंगे, A माइनस बी इज A माइनस A इंटरसेक्शन B, उनमें से कॉमन एलिमेंट्स निकाल दो। अब यहां पर 1 2 3, यहां पर ए में से, यहां पर ए से तो बिलोंग करते हैं, ए से बिलोंग करते हैं 1 2 3, और एक्स बी से बिलोंग नहीं करता, तो यहां पर 3 जो है वो 2 और 3 जो है वो इसमें भी है, तो 2 और 3 के एलिमेंट्स हम इसमें से हटा दें, तो क्या बचा, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू हुआ 1 ओनली, जो सिर्फ ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो यहां पर 3 चीजें आई, ए यूनियन बी, दोनों को मिला के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं और एलिमेंट्स को एक बार लिखना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, जो दोनों में कॉमन है। ए माइनस बी क्या है, वो वाले एलिमेंट्स जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है, या ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को माइनस करके ए में से बचे हुए एलिमेंट्स को लिखना, दैट इज ए माइनस बी। अब अगर मैं लिखूं b माइनस ए, b माइनस ए क्या होगा, जो b में है लेकिन a में नहीं है, जो 1 2 3 b में है a में नहीं है, b में 4 और 5 है लेकिन a में नहीं है, तो b माइनस ए
होगा 4 माइनस 4 एंड 5, ये b माइनस ए होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ ऑपरेशंस होती हैं, वो ऑपरेशंस मैं आपको यहां साइड में लिखूंगा ताकि आपको सारी चीजें एक जगह नजर आ जाए। ठीक है, अब यहां पर ए यूनियन बी आया, ये यहां से आप बी यूनियन ए निकाल सकते हो। क्या है, ए यूनियन बी हो या बी यूनियन ए हो, क्या एक ही चीज है? देखो दोनों को मिला के वही चीज आएगी, 1 2 3 4 5, सेम ही आया। तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों सेम है, तो हम कहेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है इस पे अप्लाई होती है, मतलब यूनियन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, इसी तरह से ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन हो या बी और ए में कॉमन हो, बात एक ही है। तो हम ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, सो इट इज ऑल्सो कम्यूटेटिव, ये भी कम्यूटेटिव है। ठीक है, अब ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई क्या होता है? सॉरी, इसको हम ऐसे ना लिखें। फाई का क्या मतलब होता है? कोई एलिमेंट नहीं, ए और कोई भी ना एलिमेंट, तो खाली क्या बचा, ना एलिमेंट लिखे का कुछ नहीं लिखे, तो 1 2 3 ही बनेगा, तो ये ए ही आएगा। अब अगर मैं लिखूं कि इसमें ए यूनियन ए का ए के साथ यूनियन, ए यूनियन दिस, तो दोनों को मिला के रिपीट है, दोनों रिपीट हो रहे हैं, हमने एक बार लिखना है, तो ये भी ए ही आएगा। फिर आता है ए इंटरसेक्शन फाई, फाई का ए के साथ इंटरसेक्शन। अब इसमें ए में 1 2 3 है और फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब अगर मैं इसके सबसेट्स लिखता हूं, तो सबसेट्स के अंदर आप ये एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स और इनके कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स 1 2 1 3 2 3 और ये सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, इसमें 8 इसके वो बनेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर m जो है सबसेट्स का वो होता था, तो इसमें 8 सबसेट्स बनेंगे, उसमें एक सबसेट 5 भी होता था, तो इसमें 5 भी है सबसेट, इसका एक सेट 5 भी है और एक 5 है, 5 के साथ 5 का इंटरसेक्शन कॉमन जो है वो 5 ही होगा, और ए के साथ ए का इंटरसेक्शन हमेशा ए ही होगा, ए में और ए में कॉमन वही सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर एक होता है ए यूनियन यू, ए यूनियन यू इज इक्वल टू यू होता है, और ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए होता है। ठीक है, ये आपके ऑपरेशंस का पार्ट हुआ। इसमें कुछ ऑपरेशंस और हैं, जैसे एक और मैं लिखूं ए यूनियन यू या यू यूनियन ए, वो यू ही होता है, ए इंटरसेक्शन यू या यू इंटरसेक्शन ए, वो ए ही होता है। ठीक है, अब एक आता है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, हम ए यूनियन बी करें या यूनियन सी करें, आंसर सेम ही आएगा, तो इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यूनियन में अप्लाई होती है। इसी तरह से इंटरसेक्शन में भी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करें हम, और उसका इंटरसेक्शन सी करें, या ए के साथ बी इंटरसेक्शन सी करें, वो भी सेम ही आएगा। ठीक है, और a माइनस बी का मतलब एक और होता है ओनली a, सिर्फ a, मतलब b नहीं, a में से b हटा दो तो वो ओनली a बच जाएगा। a और b में मतलब a और b में से b के एलिमेंट्स अगर हटा दें तो ओनली a, तो इसको हम ओनली a भी बोलते हैं। b माइनस a को हम ओनली b भी
बोलते हैं। एक इसमें लास्ट फॉर्मूला और है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो आपको मैं नोट करा रहा हूं, ठीक है। इसमें से अब ये ऑपरेशंस ऑन सेट्स है। अब मैं इस ऑपरेशन ऑन सेट्स पर कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। उन क्वेश्चंस से आपको जो है ये टॉपिक थोड़ा सा क्लियर होगा और उस क्लैरिटी में फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ऑपरेशंस ऑन सेट्स बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ऑपरेशंस का मैंने मीनिंग क्या बताया था कि जैसे हम नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी तरह से सेट्स का हम यूनियन और इंटरसेक्शन और माइनस करते हैं। यूनियन का मतलब आप एडिशन लगा लो, इंटरसेक्शन का मतलब हमने कॉमन ले लिया और माइनस का मतलब हमने सब्ट्रैक्शन ले लिया, ठीक है। अब एक और इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आ गया? नहीं आया हो तो बता दो। एक होता है जैसे u माइनस ए, एक और, चलो वो उसको मैं बाद में बताऊंगा, वो कॉम्प्लीमेंट वाला है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, उसको मैं अभी नहीं करा रहा, ठीक है। प्रॉपर्टीज में लेट अस डू एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस सो दैट आपको ये टॉपिक और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। लेट अस डू एग्जांपल्स। एग्जांपल्स हम करते हैं। अब क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन क्या है, लेट अस डू इट। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। x इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 1 3 5 एंड y इज इक्वल टू 1 2 3। x यूनियन y निकालो, क्या होगा? आप करो, मैं फिर इसका आंसर लिखता हूं, करके बताओ। लेट्स डू इट। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर निकाल सकता है। एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं कि a इज इक्वल टू x such that x belongs to n and x is multiple of 3, or b is equal to x such that x belongs to n and x is less than 6, ठीक है। दोनों का यूनियन लिखना है हमें। x यूनियन y क्या हुआ, लिख लिया सबने? कर लिया। मैं इसका आंसर लिखता हूं। मैं x यूनियन y का मतलब मैंने क्या बताया था कि दोनों के हमने मिलाकर एलिमेंट्स लिखने हैं और जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। 1 2 3 5, इसके आंसर हुआ 1 2 3 और 5। मिला लो अपने आंसर्स, किस किस का ठीक है। यहां पर x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ, दोनों नेचुरल नंबर है,
नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 डैश, ये नेचुरल, लेकिन मल्टीपल ऑफ 3। इसमें कौन कौन से हुए? 3 6 9 12 एंड डैश डैश डैश। और यहां पर कह रहा है कि x सच दैट x इज एंड x लेस देन 6, मतलब 6 से कम, 1 2 3 4 5 6, ये नहीं लिखना, ठीक है? ठीक है, यहां पर x सच दैट x बिलोंग्स टू n, एक तो नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर लेस देन 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3, और ए मल्टीपल ऑफ 3, एंड नहीं लिखना, और लिखना है, ठीक है? हम इसको इस तरह से, जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसका आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, और जो आपका दूसरी रोस्टर फॉर्म है उसको रोस्टर फॉर्म में ही उसका आंसर लिखना है, ठीक है? ये मैंने 2 क्वेश्चंस इसके यूनियन वाले करवाए हैं। अब इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। इफ a इज इक्वल टू ए बी एंड b इज इक्वल टू ए बी सी, इज a इज द सबसेट ऑफ b? क्या a b का सबसेट है? a में a b है, b में a b c है, a के सारे एलिमेंट्स b में लाई कर रहे हैं, यस, इट इज द सबसेट ऑफ b। और वो कहता है इन दोनों का a यूनियन b निकालो। a यूनियन b निकालने के लिए a b c, ये इसका यूनियन हो गया। If A and B are two sets such that A intersection B, then what is A union B? अगर A जो है, A के सारे एलिमेंट्स B में लाई करते हैं, अभी मैंने क्या था, A था ए बी, B था ए बी सी, A के सारे एलिमेंट्स B में लाई कर रहे हैं, तो A यूनियन B क्या बना? ए बी सी, B बना, तो A यूनियन B इज B। तो whenever A is the subset of B, then A union B will be equal to B. If A is subset of B, then A union B will be equal to B. इसका ये आंसर बनेगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A is equal to B is equal to C is equal to and D is equal to, ये नंबर्स मैं लिख लेता हूं। A is equal to 1 2 3 4, B is equal to 3 4 5 6, ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने एग्जांपल लिया था उसी तरह का, 5 6 7 8। अब इससे आपको सारे क्वेश्चंस करवा देगा वो। D is equal to 7 8 9 10। अब वो 2 हिस्से क्वेश्चंस कौन कौन से वो करवाएगा आपसे, लेट अस सी। इसमें देखो कौन कौन से आंसर क्वेश्चंस हैं इसके, लेट्स ट्राई। A यूनियन B, A यूनियन B क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 सारे आ गए। फिर A यूनियन C, A यूनियन C में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए। फिर B यूनियन C, B यूनियन C 3 4 5 6 7 8, सारे लिखते चले जाए ना। फिर कहते हैं B यूनियन D, B यूनियन D 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका B यूनियन D बनेगा। A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे के सारे 1 से 8 तक क्वेश्चन सारे बन गए इसमें, ठीक है। अब अगर इसमें वो कहे कि ये निकालना है आपने A इंटरसेक्शन B, इसमें है नहीं वो, मैं A इंटरसेक्शन B ऐसे निकाल रहा हूं, A इंटरसेक्शन B, इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 4, ठीक है। फिर A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, मतलब A C और D में कॉमन, यहां पे 1 2 3 4 है,
ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए और सी में कॉमन नहीं है तो इनका आंसर बना 5 और उसके साथ कोई आंसर बनेगा ही नहीं, तो इसका आंसर 5 आएगा। कुछ भी तीनों में कॉमन नहीं है। अगर वो कहे कि ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तो 5 हमने निकाल लिया। अगर वो कहता है बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, वो भी 5 हुआ। बी इंटरसेक्शन सी अगर कहे तो यहां पर 5 और 6 कॉमन है, तो इसको हम 5 और 6 लिखेंगे। ठीक है। फिर एक इसमें बताता है कि एक और इसमें क्वेश्चन आया है डिसजॉइंट सेट्स। ये डिसजॉइंट सेट्स मैंने अभी आपको नहीं बताया था, ये मैं आपको अभी बता देता हूं कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं कि जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, then A and B are called disjoint sets. इनको हम disjoint sets बोलते हैं। ठीक है। अगर किसी दो सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, एलिमेंट कॉमन नहीं है इसका मतलब 5 है, तो वो दोनों के दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। अब यहां पर कहता है कि कौन कौन से डिसजॉइंट सेट्स हैं। 1 2 3 4, एक तो ये सेट लिखा हुआ है और दूसरा सेट लिखा हुआ है x such that x is a natural number, x such that x is a natural number and 4 less than equal to x less than equal to 6। मतलब 4 5 6, इसमें 3 नंबर्स हैं, इसमें 1 2 3 4 है। क्या ये डिसजॉइंट सेट्स हैं? दोनों में a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 4, दोनों में कॉमन आ रहा है तो यहां पर 4 आ जाएगा, तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको पार्शियली, ये क्लोज्ड इंटरवल था, इसको मैं अगर पार्शियली क्लोज्ड इंटरवल बना दूं, 4 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसमें एलिमेंट्स होंगे 5 और 6। यहां पर 1 2 3 4 है, तो इनका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा, तो ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। जिसमें इंटरसेक्शन 5 है, वो दोनों के दोनों सेट्स आपके क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं माइनस वाला करवा रहा हूं आपको, जिसमें ए बी सी डी 3 चीजें गिवन है और उससे वो माइनस का ऑपरेशंस लगा रहा है आपके लिए। ये एक्सरसाइज आपकी 1.4 कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में बाकी बचा हुआ, और उसके बाद इसमें वेन डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स में आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। लेट अस सी A इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 एंड 21, ये A हो गया। B इज इक्वल टू 4 8 12 16 and 20, multiple of 4, multiple of 3 and even numbers. B is equal to 2 4 6 8 12 14 and 16। ठीक है। and D is equal to multiple of 5 10 15 and 20। ठीक है। ये आपके 4 वो आ गए। अब कहता है फाइंड A माइनस बी और B माइनस ए और एक B माइनस सी और एक D माइनस सी और एक C माइनस
ए माइनस डी, ठीक है, ये निकालने हैं। निकालो सारे के सारे। इसका मीनिंग क्या है, ये मैंने 3-4 इसमें से एग्जांपल्स लिए हैं, आप देखो कि इन चारों का आंसर क्या आ रहा है, फिर मैं आपको इनके आंसर्स यहां पर लिखवाऊंगा। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। ए में जो है वो वाले लिखने हैं, और इनमें से या दोनों में जो कॉमन है उसको हटा दो, ए के बाकी बचे वाले एलिमेंट्स लिख दो, दैट इज ए माइनस बी। अब 3a में 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 दोनों में कॉमन क्या है, 12 कॉमन है सिर्फ, और तो कुछ नहीं है, ठीक है ना भाई। 3 का मल्टीपल जो है सिर्फ 12 है ना, इसमें से 12 हटा दो, 12 कॉमन है ना, ये हटा दो, ए में से बाकी बचे हुए एलिमेंट्स लिख दो, तो ए माइनस बी होगा 3, 6, 9, 15, 18 एंड 21, ये ए माइनस बी होगा। बी माइनस ए जो दोनों में कॉमन है, बी के बाकी बचे हुए एलिमेंट, दोनों में कॉमन 12 था, तो बी के बाकी बचे हुए एलिमेंट्स लिख दो, 4, 8, 16 एंड 20, ये आपका बी माइनस ए हो गया। बी माइनस सी, बी और सी में कॉमन क्या क्या है, 4, 8 और 12, 4, 8 और 12 है, और 16 भी है, ठीक है ना। 4, 8, 12, 16 ये कॉमन है, सिर्फ 20 बी में है लेकिन सी में नहीं है, तो बी माइनस सी क्या हुआ, 20, सिर्फ बी माइनस सी 20 होगा। फिर अगर मैं कहूं डी माइनस सी, डी में से सी माइनस करके, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 5 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, 15 इसमें नहीं है, 20 इसमें नहीं है, तो डी माइनस सी, डी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डी माइनस सी, तो डी के बचे हुए बाकी सारे एलिमेंट्स लिख दो, दैट इज 5, 10, 15 एंड 20, दिस इज डी माइनस सी। सी माइनस डी में तो ये हो गया डी माइनस सी इज इक्वल टू डी, और सी जब अगर मान लो अगर किसी में इंटरसेक्शन 0,5 है, तो उसका सब्ट्रैक्शन जो है वो पहले वाला जो सेट है वो होगा। ए माइनस डी, ए और डी में कॉमन क्या क्या है, ए और डी में है कुछ कॉमन, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 15 कॉमन है एक, ठीक है ना, 15 है, 10 और 20 नहीं है, तो 15 को छोड़कर ए के बाकी एलिमेंट लिख दो, दैट इज 3, 6, 9, 12, 18 एंड 21, दिस इज ए माइनस डी। ये माइनस वाले क्वेश्चंस हुए। मैंने आपको आज इंटरसेक्शन, यूनियन, इनकी ऑपरेशंस, इनके प्रॉपर्टी रूल्स, यहां पर मैंने एक और चीज बता दूं मैं कि ए माइनस, जैसे ए यूनियन बी और बी यूनियन सी कम्यूटेटिव होते हैं, लेकिन ए माइनस बी और बी माइनस ए कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। ऑपरेशंस में, प्रॉपर्टीज में हम ये भी इसकी याद कर सकते हैं। ये चीजें ऑपरेशंस में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टीज जो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैंने आपको आपके कंसेप्चुअल क्लियर कराने के लिए आपको करा दिया है। ये आपका ऑपरेशंस ऑन सेट्स कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम इसमें एक टॉपिक और 2 टॉपिक्स और बचे हुए हैं, अगली 2 क्लासेस में मैं आपको वो दोनों टॉपिक्स फिनिश करवा दूंगा, ठीक है। आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आपने देखा होगा मेरी 2-3-4 क्लासेस जो मैंने अभी तक दी हैं, उसमें सारी की सारी मेरी क्लासेस अबाउट 30 to 35 मिनट्स की हो रही हैं। 30 to 35 मिनट्स मीन्स जैसे आपका एक पीरियड होता है, पूरा का पूरा पीरियड। क्लास में तो टीचर को कॉपीज भी चेक करनी होती हैं और सब कुछ करना होता है, यहाँ मुझे कॉपीज चेक नहीं करनी। चलो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, और आप कोई क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनका मैं कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दे देता हूँ, ठीक है। अब आज की क्लास में जाने से पहले फिर वही मेरा आपको लेक्चर, सुझाव और एक अपना बच्चा समझ के मैं आपको समझा रहा हूं कि मैथ्स को रटना बिल्कुल नहीं है, आपने समझना है। इसीलिए रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।